महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ समारोह पूर्वक। शहर की परंपरा को जिंदा रख उसको नई ऊंचाइयां प्रदान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। राजा जन्मेजय द्वारा निर्मित 5800 वर्ष पुराने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित होने वाले परंपरागत मेले को इस बार भव्य रूप दिया गया है। ये बात सांसद अनिल फिरोजिया ने सोमवार को सुबह मेले के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि इस बार नगर पालिका की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को देखते हुए अन्य प्रांतों से आकर्षक झूले, चक्री व नाव लेकर बड़े व्यापारी मेले में पहुंचे हैं, ताकि बच्चों के साथ साथ नागरिकों को स्वस्थ मनोरंजन मिल सके। भव्यता देखते हुए सुरक्षा के साथ साथ मेले में आने वालों के लिए माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मेश जायसवाल के आग्रह पर सांसद फिरोजिया द्वारा मंदिर परिसर में 3 कक्ष व भोजन निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस मौके पर अतिथियों ने 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले रिटर्निंग वॉल निर्माण का भूमि पूजन भी किया। एक माला मेरे को देना। आत्मव्या में तो यहाँ पे हूँ। आइए साहब। अरे एक माला और देना भैया मेरे को। सर सामने चला गया अरे अरे लाओ एक माला और देना मेरे को। किसको चाहिए? एक माला देना। हमारे मंडल के अध्यक्ष है राव। अरे नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पार्टी का स्वागत है। पार्टी के भैया के बाहर खोल के आओ ना। गुरु जी आपको थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। हाँ, एक थोड़ा सा बस। आप इधर आओ दिलीप, आप इधर आ जाओ। अतुल जी आप इधर पता। गुरु जी आप इस तरफ आओ। 1 मिनट आप यहाँ इधर आप पता नीचे भी आ जाओ। नीचे भी आ जाओ। ये आराम से भी आ जाओ। गुरु जी भाई साहब थोड़ा सा बीच इधर देखो। गुरु मुक्तेश्वर महादेव की जय, अकाल राजा की जय। एक बार हर हर महादेव का जयकारा हो, क्योंकि रिटर्निंग वाल में महादेव मंदिर की रक्षा है। हर हर महादेव की जय, बोल मुक्तेश्वर महादेव की जय। नमः बाहुभ्यामुच्यते नमः याते रुद्रज्वातनोरगौरा पापकादितया तन्वाचन्तमया अविचाकते जामि गौरी संतदेवी प्रचर्तवे शिवागिरिता गुरुमायि गौरी पुरुपञ्जगत् शिवे नवसता त्वागिरिताख्यावदामसि सदाज्ञवो देव्यो विगता अनिश्च सर्वाण्यम्बयन् भद्रं पश्येमाक्षवृजतरा
दीर्घायु मंत्रार्थ सबला संतो मुक्तेश्वर महादेव की भोजनशाला एवं भंडारा एवं पुजारियों के लिए एक कक्ष की मांग की है, जिसकी लागत लगभग 21 लाख रुपए है। मैं वो स्वीकृत करता हूँ सांसद जी से इसको। शिवरात्रि का महापर्व है। मैं मीडिया के माध्यम से शहर वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी बहुत पुरानी परंपरा है कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन होता है। माननीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के कर कमलों से आज मेला का शुभारंभ हुआ है। मैं माननीय अनिल फिरोजिया जी को आज बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस समिति के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेश जी ने यहाँ पर 21 लाख रुपए का जो हमारा 41 लाख रुपए का जो रसोई घर और साधु संतों को रुकने के लिए जो मांग करी थी, माननीय सांसद जी ने 21 लाख रुपए आज यहाँ पर देने का घोषणा की है। मैं माननीय सांसद जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नागदा नगर पालिका से आज 41 लाख रुपए की जो इस मंदिर के संरक्षण के लिए कटाव नहीं हो, उसके लिए रिटर्निंग वॉल की आज भूमि पूजन हुआ है। परिसर में जो 5 दिवसीय मेला लग रहा है उसका शुभारंभ हुआ, रिटेनिंग वॉल का भूमि पूजन हुआ और हम सब ने हमारे लाडले सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी से मंदिर समिति की ओर से आग्रह किया कि 21 लाख रुपए की राशि जो भोजनशाला और अतिरिक्त जो 3 कक्ष और भंडार गृह बनना है उसके लिए अगर आप स्वीकृति प्रदान करते हैं तो वो हम नवीन भवन का निर्माण करने चाह रहे हैं। माननीय सांसद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि हम सब लोगों के निवेदन पे आपने 21 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की, आपने अपना अमूल्य समय दिया। मैं साथ ही नगर की जनता और क्षेत्र की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का काम, नवीन मंदिर का काम पूर्ण हो चुका है। शिवरात्रि और 5 दिवसीय मेले के लिए आप सब लोग यहाँ आमंत्रित हैं, आप सब लोग यहाँ पधारें। नगर पालिका के प्रति धन्यवाद, प्रशासन के प्रति धन्यवाद, पुलिस प्रशासन की ओर के प्रति भी धन्यवाद देता हूँ। 24 तारीख को इस देश के लोकप्रिय नेता और परिवहन मंत्री मान्यवर नितिन गडकरी जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मान्यवर शिवराज सिंह जी उज्जैन आए थे। मैं क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जी को जितना धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जहां पर उज्जैन आगर 50 किलोमीटर रोड का भूमि पूजन कराया और देवास से उज्जैन और उज्जैन से बदनावर रोड का भी, और ऐसे हजारों करोड़ रुपए की आपने भूमि पूजन करा। और इस क्षेत्र के लिए एक विशेष मांग थी कि उज्जैन से नागदा और नागदा से जावरा जो 2 लेन है, क्योंकि आप सबको पता है कि बॉम्बे से दिल्ली एक एक्सप्रेस हाईवे जो इस देश का सर्वश्रेष्ठ हाईवे बनेगा। खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अटल स्पोर्ट्स क्लब द्वारा सोमवार को नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में 1 माह के शिविर का सांसद अनिल फिरोजिया के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ किया गया। लेकिन जिस लक्ष्य के लिए आप खेल खेल रहे हैं, चाहे वो एथलेटिक्स हो, कबड्डी हो या अन्य जितने भी खेल हैं, उस खेल को हम एक लक्ष्य तक पहुंचाए। मैं फिर अटल स्पोर्ट्स क्लब के जितने भी आदरणीय गोपाल जी, सुभाष जी, प्रकाश जी और अन्य जितने उनकी सारी टीम है, उन सारी टीम को बधाई दूंगा। और कर्मचारी वर्ग और सामने उपस्थित मेरे प्रेस क्लब के साथियों, ये मोदी जी का सपना है। आने वाले समय में अगर जनरेट करना है तो स्पोर्ट्स को बढ़ाना है और उनका ये लक्ष्य है और उस लक्ष्य पे वो चल पड़े। और जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर को संभाला है, तभी से खेलो इंडिया खेलो पूरे देश में लागू करा। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले तो मेट्रो सिटी से खिलाड़ी निकलते थे, लेकिन खेलो इंडिया खेलो को बढ़ावा देने के कारण आज हमारे गांव के, कस्बे के, तहसील के, जिले के बड़ी पूरे बाहर निकल रही है जो अपना
प्रदर्शन कर रही है, देश का नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत का नेतृत्व कर रही है और भारत का नाम रोशन कर रही है। आपने अभी देखा होगा कि 56 साल बाद हमारे देश में बड़ी पूरे बच्चों, हमको भी नहीं मालूम था सांसद होने के नाते कि इसके पीछे किसका विजन है, क्यों इसके लिए का क्या प्रयास हो रही है और भारत का नाम रोशन कर। जब संसदीय दल की पिछली बार बैठक हुई और ओलंपिक के खिलाड़ियों का बड़ी पूरे हमारे खेल मंत्री, तत्कालीन खेल मंत्री रिजू जी और वर्तमान खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के द्वारा उन खिलाड़ियों के लिए हमने खड़े होकर ताली बजाई। ठीक है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नमो सेवा केंद्र की अभिनव पहल कुछ समय बाद बेहतर परिणाम देगी। इंदौर उज्जैन की तर्ज पर नागदा में भी महिलाओं को लघु उद्योग स्थापित करने के अवसर मिलेंगे। ये बात सांसद अनिल फिरोजिया ने सोमवार को रानी सती मंदिर परिसर के समीप नमो सेवा केंद्र के शुभारंभ अवसर पर कही। और सरकार की जितनी योजना है अपनी दोनों सरकार की, उनकी सबकी जानकारी और फॉर्म भी यहाँ जिन्होंने हमको ये प्रेमाइसेस उपलब्ध कराया, जो इस नमो संचालन केंद्र में हमारी सहयोगी हैं, हमारी पूर्व पार्षद आदरणीय उषा दीदी, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा समस्त मातृशक्ति किससे कि आप सब भी आगे पधारें और अग्रवाल समाजजनों ने सोमवार की दोपहर में समाज की धर्मशाला में सांसद अनिल फिरोजिया का स्वागत किया। चलो 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 इधर देखो ना, उधर क्या देख रहा हूँ। जी हम सबके बीच में, और माननीय अनिल जी को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ बहुत कम समाज ऐसे थे जिनकी खुद की अपनी धरोहर थी या धर्मशाला थी। मुश्किल से मुझे लगता है कि पोरवाल समाज और कुछ जैन समाज और ऐसे कुछ एकाध समाज होंगे, उसमें एक ये अग्रवाल समाज भी था कि उस वक्त ये इतनी बड़ी धर्मशाला ये लोग संचालित करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वर्षों से मुझे लगता है कि MC बागड़ोदिया जी जब यहाँ पे पूरे बिरला समूह के पूरे विश्व के जो चीफ थे MC बागड़ोदिया जी, उस समय यहाँ उन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी थी। अभी भी संचालित हो रही है स्कूल, वो लगभग बहुत नॉमिनल चार्ज पे निःशुल्क टाइप की थी। अग्रवाल समाज का लगभग आशीर्वाद हमको मिलता है, और मैं कहूँ कि 100% ही आशीर्वाद देता है और आपकी कृपा भी खूब रहती है। जो ये लोग कहते हैं वो मदद हम लोग करते ही हैं। आपने आज स्वागत रखा, खूब धन्यवाद। और चूँकि एक कार्यक्रम प्रकाश नगर में है और फिर मुझे भी 2-3 शादियों में जाना और आपको भी बड़नगर जाना, तो मैं सीधे साहब से ही निवेदन करूँगा कि रावत साहब, हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जी, हमारी जिला मंत्री बजाज है ना, लता जी, हमारे पार्षद जी, और यहाँ समाज के सभी वरिष्ठ जन, आशीर्वाद दाता, युवा साथियों और बेटा बेटियों, वास्तव में अग्रवाल समाज जो है सेवा भावी समाज है। चाहे सिंहस्थ में हो या कल शिवरात्रि का पर्व भी है, अग्रवाल समाज को जब भी जो बोला गया है या आग्रह किया गया है, समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं लगभग, मेरे को होश में मैंने 2 या 3 सिंहस्थ देखे। 80 में मैं छोटा था, लेकिन मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैं जगह जगह पढ़ता था अग्रवाल समाज की प्याऊ खूब लगाई थी। और पिछले जब 2004 का सिंहस्थ आया, जब भी अग्रवाल समाज ने आगे बढ़ के
सिंहस्थ में प्याऊ लगाने का काम किया। अभी पिछले सिंहस्थ में तो आपने हर जगह वाटर कूलर लगाए और खूब सेवा करी, भोजनशाला भी अच्छी चलाई। और सिंहस्थ में जो और पिछले जब 2004 का सिंहस्थ आया, जब भी अग्रवाल भी भोजन की व्यवस्था कराई थी और काम किया। अभी पिछले सिंहस्थ में वास्तव में बहुत सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, अग्रसर रहता है। और अग्रवाल समाज की एक खासियत और भी कि ये भारतीय जनता पार्टी से 90% से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। गांव रुपेटा में सड़क निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा अवैध खुदाई के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन ऑफिस कानूनगो को सौंपा। शासकीय माध्यमिक विद्यालय रुपेटा की लगभग 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित बाउंड्री वॉल व शमशान घाट की बाउंड्री वॉल अवैध खुदाई के कारण गिरने की स्थिति में पहुंच गई है। ये बात सरपंच प्रतिनिधि सत्यनारायण पाटीदार ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय पर ऑफिस कानूनगो सत्यप्रकाश पाठक को ज्ञापन कि ग्राम रुपेटा तहसील नागदा में दिनांक 26/2/2022 को अज्ञात लोगों के द्वारा ग्राम रुपेटा स्थित कब्रिस्तान की भूमि में से अवैध उत्खनन किया गया है, जिससे कि कब्रिस्तान में लगे हुए पोल एवं तार भी लेकर के चले गए हैं। साथ ही पास में स्थित शासकीय हाई स्कूल की बाउंड्री भी क्षतिग्रस्त कर दी गई है, जो कि बाउंड्री की ग्राम रुपेटा तहसील नागदा में दिनांक 26/2/2022 को इसका खबर लगी और महोदय कि ग्राम में अशांति व माहौल हो गया है। महोदय, उपरोक्त घटनाक्रम में के चलते हम लोगों के द्वारा तहसील कार्यालय नागदा पर घटना की जानकारी देने आए हैं एवं मौका स्थल पर तत्काल मौजा पटवारी को पहुंचकर प्रस्तुति की सही जांच किए जाने एवं घटना में शामिल लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई किए जाने की कृपा करें। ग्रामवासी रुपेटा द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन माननीय तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। एक बार फिर आलोट क्षेत्र में मानवता हुई शर्मसार। नवजात बच्चे को अस्पताल के स्टाफ ने अपने घर के सदस्य जैसे देखभाल किया। आलोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम थूरिया में 500 मीटर दूरी पर शिप्रा नदी किनारे रोड के पास झाड़ियों में नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला। गांव के ही ग्रामीणों ने नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनी। गांव से 40 से 45 ग्रामीण जन घटना स्थल पर गए और नवजात बच्चे को देखा कि नवजात बालक जीवित अवस्था में है या नहीं। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई, जिस पर आलोट थाना पुलिस नवजात बच्चे की सूचना मिलने पर पुलिस के साथ आलोट शासकीय अस्पताल की टीम भी पहुंची और बच्चे को सुरक्षित शासकीय अस्पताल लेकर आए, जहां गहन चिकित्सा इकाई में बच्चे को रखा गया। आलोट स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के अनुसार बच्चे का जन्म 5 से 6 घंटे पहले ही हुआ है। इस तरह सुनसान जगह पर छोड़कर अज्ञात लोग फरार हो गए। गनीमत रही कि राहगीरों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, अन्यथा जंगली जानवर का शिकार हो सकता था। आलोट थाना पुलिस ने नवजात के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है।